ये भी एक नया मूवी का ट्रेलर आया भाई साहब, जिसका नाम है एक दिन। एक दिन, जी यस, ऑफ कोर्स एक दिन कोई मूवी बनती है, बट नहीं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं भाई स्नेहा देसाई, जिनके जो राइटर हैं एक दिन के। ये फिल्म का नाम है, हाँ, एक दिन। और इसके एक्टर हैं द वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी, आमिर खान के बेटे, छोटे वाले नहीं बड़े वाले, जुनैद खान, जिन्होंने अपने करियर में 3 फिल्म की हैं। महाराजा, लव-यापा, जो कि पिट गई, इतनी बुरी पिटी, इतना ख़राब चली महाराजा, महाराज और लव-यापा। दोनों मूवी इतनी ख़राब, मतलब ओटीटी पे एक चली नहीं महाराज, फिर लव-यापा तो थिएटर में आई थी। भाई साहब 2 फ्लॉप फिल्म देने के बाद अब लेके आ रहे हैं एक दिन। उनको पता है कि भाई ये चलने वाली है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, फीलिंग आ रही है कि ये एक दिन शायद चल जाए, क्योंकि इसके पीछे रीज़न भी है कुछ। इसका जो बीजीएमआई है, बीजीएमआई नहीं होता है वो, ठीक है, जो वीएफएक्स एंड साउंड डिजाइनिंग है, बीजीएमआई है, हाँ बीजीएमआई में बोलूँगा, बीजीएम बोलता है उसे, ठीक है ना, थोड़ा फंबल करता हूँ बट इट्स ओके, इतना चलता है। उसका जो बीजीएम है, अरिजीत सिंह, जब अरिजीत सिंह है, जुबिन नौटियाल जब पीछे गाता है भाई, एक दिन, ऐसा साउंड होता है कुछ, इट्स अमेजिंग, ठीक है, वो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड कहीं ना कहीं वो ट्रेलर आपको इतना अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर, आप उस ट्रेलर में स्टक हो जाओगे भाई, आप उस ट्रेलर से निकल नहीं जाओगे। 2 मिनट या 30 सेकंड का ट्रेलर है, 30 सेकंड या 45 सेकंड, 2 मिनट समथिंग, इतना ही कुछ है। अब जब वो ट्रेलर स्टार्टिंग से देखना शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस ट्रेलर से मैं बाहर आना ही नहीं चाहता। तो बेसिकली स्टोरी ये है, जुनैद, इसके सॉरी, मैंने सिर्फ ये बताया कि इसमें जुनैद काम करते हैं, आई मीन सॉरी, इस मूवी में सिर्फ जुनैद है, कोई और दूसरा एक्टर का मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन लीड एक्टर में है एक्ट्रेस, वन ऑफ द मोस्ट माई फेवरेट साउथ इंडियन हीरोइन, साई पल्लवी जी, जिन्होंने अभी तक कोई ऐसी मूवी नहीं की है, ना कि एडल्ट मूवी किया, ना कोई आइटम सॉन्ग किया है, ना कोई वो ऐसी मूवी करती हैं जिन्हें जिस मूवी में अपना क्लीवेज दिखाना पड़े या फिर कुछ समथिंग समथिंग करना पड़े, लेकिन वो इस तरह की मूवी नहीं करती हैं। इसलिए उन्होंने रामायण में जो सीता का रोल करने वाली हैं साई पल्लवी जी, रणवीर कपूर के साथ, इसीलिए वो कैरेक्टर इनको दिया गया है, क्योंकि ये अभी तक इन्होंने बहुत सारी फिल्म की है, साउथ में, बॉलीवुड में भी की है, अभी तक इन्होंने कोई ऐसी मूवी नहीं की वल्गर मूवी टाइप, ना कि कोई क्लीवेज वगैरह दिखाने वाली, इसलिए इन्होंने इनको ही साइन किया है एज ए सीता रामायण में, जो कि आने वाली है रणवीर सिंह की दिसंबर में या फिर अक्टूबर नवंबर में, ओके, इसीलिए मेरी फेवरेट है। एंड एक्टिंग भी बहुत दमदार करती हैं। अब बॉलीवुड में भाई साहब कोई नहीं, कितनी कितनी भी हीरोइनों आ जाए, कितनी भी हीरोइनी आ जाए, ठीक है, सब वल्गर, सब चीप, सब अपना क्लीवेज वगैरह दिखा के वायरल होती हैं, खासकर तो खैर मैं नाम क्यों लूँ भाई, ठीक है। तो खैर इस मूवी पे आते हैं। एक दिन ये मूवी आई है, इसका टाइटल नाम है एक दिन, जिसके एक्टर और एक्ट्रेस जुनैद खान एंड साई पल्लवी लीड एक्टर में होने वाले हैं। एंड इसके डायरेक्टर सुनील पांडे जी, यस, नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन हाँ यही सुनील पांडे से, राइटर स्नेहा देसाई कुछ नया लेके आ रही हैं। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में ये बन रही फिल्म, क्या इस साल बॉक्स ऑफिस पे हिट दे पाएगी, लेकिन आई एम जेन्युइनली से दैट, क्योंकि भाई साहब ये थिएटर में आ रही है और इसके पीछे जुबिन नौटियाल, फिर मैंने देखा नहीं सिंगर कौन गा रहा है सॉन्ग, थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल का वॉइस मैं थोड़ा फ़र्क करना भूल जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जुबिन ही था, ठीक है। तो जुबिन जब गाता है ना पीछे, मे भी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं ध्यान से देखा नहीं कौन गा रहा है, ओके। तो जब पीछे वो साउंड आता है ना एक दिन, तो भाई आप उस गाने में इतना स्टक हो जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई मैं इस फेस से क्यों निकलूँ, इतनी खूबसूरत मोमेंट दिखाते हैं ट्रेलर में। तो बेसिकली ट्रेलर में होता ये है, एक ऑफिस होती है जिसमें जुनैद खान साई पल्लवी काम करते हैं। जुनैद खान का सपना होता है कि काश साई पल्लवी जी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन वो अंदर ही अंदर उनकी इनर वॉइस ये कहती है कि ये मुझसे क्यों बात करेगी, मैं इसके लायक हूँ नहीं, ये सिर्फ सपने में होता है कि परिया एक
आम इंसान से बात करें, ऑर्डिनरी पर्सन से बात करें, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट के साथ ये आ रही है फिल्म, क्योंकि इस ट्रेलर में यही होता है। अभी मैंने आधा ही बताया, ठीक है। तो इस ट्रेलर में होता ही है कि जुनैद खान साई पल्लवी पे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसका जो कंपनी होता है उन्हें इम्प्रेस करने का मौका लिए फंबल कर जाता हूँ। जब फंबल कर जाता हूँ तो बहन चो दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। बिल्कुल कोई नहीं, कोशिश करता हूँ कि एज ए सेम स्टोरी में बता दूँ क्या होता है ट्रेलर में, ठीक है। तो जुनैद खान साई पल्लवी थी ट्रेलर में, जो जुनैद खान साई पल्लवी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छा मौका नहीं मिल पाता। फिर कंपनी को अच्छा ग्रो अप मिलता है, ठीक है। तो कंपनी सोचते है कि सारे एम्प्लॉयज़ को जापान लेके जाए, तो जापान लेके जाते हैं, जापान या हांगकॉन्ग, आई थिंक जापान था। तो जापान लेके जाते हैं कि सारे कंपनी ट्रिप पे जाते हैं, ठीक है। सारे जाते हैं जिसमें साई पल्लवी जुनैद भी होते हैं, तो सब वहाँ पे जाते हैं एक्चुअल में। तो वहाँ पे एक ऐसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर ना कह लो, ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस होता है, जैसे हम लोग में मंदिर मस्जिद होता है, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और वहाँ पे एक ऐसा रूल होता है कि वहाँ पे एक घंटा टंगा होता है, अगर उस घंटे को कोई सिंगल लौंडा, ठीक है, उससे ऐसे बजाए और उसके दिल में जो ख्वाहिश है कि काश ये मेरी हो जाए या फिर काश मेरा ये हो जाए, उससे बजा के वो मांगे दुआ, तो वहाँ पे कबूल हो जाती है। ये प्रथा चली जाती है वर्षों से जापान में। ये ऐसा लोग कहते थे। तो जुनैद खान का दोस्त होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब फेक है। तो बोलता है कि चलो ठीक है, फेक तो फेक है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। तो वो जाता है, फिर बोलता है कि चलो ठीक है, बजाई देखे और मांग लेता है मन्नत कि काश चलो ज़िंदगी भर के लिए नहीं, एक दिन खत्म तुम मेरी हो जाना कभी, ऐसा वो दुआ मांग लेता है साई पल्लवी से, नहीं गॉड से दुआ मांगता है साई पल्लवी के लिए, क्या साई पल्लवी मेरी हो जाए। फिर होता है ये ट्रेलर में कि कुछ एक्सीडेंट होता है साई पल्लवी का, जिनमें उनका ब्रेन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इन्होंने सारी मेमोरीज अपनी खो दी हैं एक दिन के लिए, ठीक है, ठीक है, एक दिन के लिए खो दी है, अगले दिन इनको वापस आ जाएगी। जैसे आज 21 तारीख को इन्होंने खो दिया, तो 22 तारीख को इनको नहीं 23 तारीख को वापस आ जाएगी, ठीक है। तो एक दिन के लिए वो मोमेंट मिलता है जुनैद खान को साई पल्लवी के साथ दिन गुजारने का, क्योंकि सब लोग ट्रिप पे से चले गए होते हैं वापस कंपनी अपने देश, ठीक है। तो सिर्फ साई पल्लवी और जुनैद ही बचते हैं। वो एक दिन क्या स्टोरी होती है, क्या मूवी में क्या दिखाया जाता है, क्या लव एंड ट्रायंगल दिखाया जाता है, वो देखने में क्या जनता काफ़ी हद अट्रैक्ट होती है या नहीं, तो देखने वाली बात होगी भाई, ठीक है। क्योंकि जुनैद खान कोई इतना बड़ा एक्टर तो है नहीं, लेकिन खैर स्टोरी काफ़ी मुझे अच्छी लगी। स्नेहा देसाई इसकी राइटर है। आई एम वेरी इम्प्रेसिव, सॉरी ये तो गलत हो गया, सेंटेंस भी बहुत गलत बोलता हूँ भाई। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, स्नेहा देसाई जो इसकी राइटर है, बहुत ही अच्छे स्टोरी लिखे हैं। ठीक ठाक ही था, काफ़ी पसंद भी आया। ऐसा मैं वल्गर तो नहीं बोल सकता, वल्गर क्या है, वल्गर तो इसमें है ही नहीं। और डायलॉग डिलीवरी, एक्शन, एक्टिंग, और कहीं ना कहीं जुनैद खान की जो एक्टिंग मुझे थोड़ी फीके लगी, क्योंकि एक्सप्रेशन शुरू से लेकर लास्ट तक वो मुझे सेम ही दिख रहे थे, उतना ज़्यादा फ़र्क दिख नहीं रहा था। और साई पल्लवी तो ठीक ठाक, उनकी एक्टिंग पे तो क्या ही मैं शक करूँ, वो तो मेरी फेवरेट है, ठीक है। लेकिन खैर छोड़िए, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है जुनैद खान को अपनी एक्टिंग पे, लेकिन खैर बंदे ने इस मूवी में थोड़ा ठीक ठाक ही काम किया कि हाँ देखने लायक, देख सकते हैं आप इसे। ऐसा नहीं कि भाई चलो ठीक है एकदम ही बेकार बना दिया, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसमें एक सॉन्ग है एक दिन, अगर वो रिलीज़ होगा भाई उसे सुनना तुम, बहुत ही अच्छा गाया है। जुबिन था या अरिजीत था, आई थिंक मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी था बहुत ही अच्छा इसका सॉन्ग है, वो देखना तुम भाई, वो वीडियो उसका आएगा तो वो देखना, अमेजिंग सॉन्ग था। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ उससे कि कब मैं वेट कर रहा हूँ कब रिलीज़ होगा। और ये मूवी 1 मई को रिलीज़ होने वाली है, तो जाओ जाकर देखना ज़रूर भाई, क्योंकि मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ इस मूवी से। खासकर वो BGM आई, फंबल कर दिया ना BGM से, जो पीछे बज रहा था एक दिन समथिंग कुछ तो था, लिरिक्स मुझे याद नहीं, लेकिन जब आएगा तो मैं सुनूंगा ज़रूर। 1 मई को ये मूवी आने वाली है, तो जाओ जाकर देखना ज़रूर। और मैं भी जाऊँगा, ऑफ कोर्स ये बात है भाई, ठीक है। फिर इसमें वो भी एक और इसके आपने इसमें एक और एक्टर है जो किक में देखा होगा आपने, जो सलमान खान के साथ लंबे बाल वाला रहता है, थोड़ा मोटा सा, जिससे कहते हैं तुझे इतनी किक क्यों चाहिए, तुझे इतनी किक क्यों चाहिए, इतना फंबल करता होता तो मतलब थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन कोई नहीं, एवरेज इतना तो चलता है। ओके, सो बेसिकली इस मूवी का टॉपिक यही था। बाकी जुनैद खान ने महाराज में
कैसा काम किया था आप लोगों ने तो देखा ही था, बहुत बुरी थी, पिटी, वो मूवी बहुत फ्लॉप गई थी। एंड उसमें जो कैरेक्टर था जयदेव अलाहाबाद का, वो उस मूवी में सिर्फ उसमें प्लस पॉइंट मुझे सिर्फ वही लगा था, बाकी सब एवरेज था। एंड उसके बाद जो उनकी नई मूवी आई लव यापा, इसके वाले तक क्यों पैसे बर्बाद किए उस पर, क्यों? ना स्टोरी सही था, ना एक्टिंग सही था, प्रमोट भी कराया तो इन्फ्लुएंसर से मुझे भूल गए, कोई नहीं चलो ठीक है। इतनी खराब मूवी बनाई दोनों कि क्या ही बोलूँ। अपने करियर की तीसरी फिल्म लेके आ रहे हैं जुनैद खान। अब देखने वाली बात हुई क्या ये चलेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे थोड़ा गट फीलिंग आ रही है कि इतनी कमाई कर जाएगी कि बैलेंस रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या कितना दम है इसके स्टोरी में। स्नेहा देसाई इसके राइटर है, क्या इनके कलम में जादू है, अभी तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, एक मई को रिलीज होने वाली फिल्म। वेल तो ये था टेलर का पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जिस नज़रिए से मैंने देखा। ओके, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।